अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जन्नत का तज़किरा तो आप मज़ाहिब में सुनते हैं, या आपने इमरान हाशमी की मूवी जन्नत देखी होगी, या फिर अपने महबूब को कहा होगा कि तुम मेरी जन्नत हो। मगर मुल्क की अशराफिया और हमारी जन्नत में फ़र्क है, और वो क्या है जानेंगे आज की वीडियो जन्नत में। खबर आती है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान ने अपने मराआत और अपने बच्चों तक के लिए ब्लू पासपोर्ट की मंजूरी का बिल पेश किया है, जिस पर सारे मुल्क में बहस छिड़ती है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वजाहत देनी पड़ जाती है और हमेशा की तरह एक झूठी नजर सानी की यकीन दहानी कराई जाती है। ये मामला चूल्हे पे अभी सेंक ही रहा था कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बिरयानी की मुकम्मल देख पक भी चुकी थी, यानी उधर भी ब्लू पासपोर्ट का बिल यूनानिमसली यानी मुकम्मल अक्सरियत से पास हो चुका था। जब छोटा बेटा यानी खैबर पख्तूनख्वा ऐसा कर सकता है तो फिर बाप ने कहा कि मैं तो फिर बाप हूँ, और बाप बाप होता है। इसका मुल्की मफाद में कितना हिस्सा है वो तो खुदा जाने, मगर ज़ाती मफाद में शक की गुंजाइश पाकिस्तान के ज़र मुबादला से भी कम है। ये वो चंद गिने चुने लोग हैं जो किसी मुल्क की 5 से 10% अवाम में शुमार होते हैं। इनका उठना बैठना, खाना पीना और मयार ज़िंदगी में आम आदमी से इतना बड़ा फ़र्क है जितना हाथी और चींटी के वजन में। एक मिडिल क्लास की महीने भर की तनख्वाह इन एरिस्टोक्रेट्स का एक बच्चा आम रूटीन में एक दिन में खर्च देता है। ये जितने की एक कॉफ़ी पीते हैं उतने में एक मिडिल क्लास के हफ्ते भर का राशन आ सकता है। अमीरों का एयर कंडीशनर गरीब के पंखे से ज़्यादा चलता है, और यही बात हमें कायल करती है कि गरीब की जन्नत फ़कत मस्जिद से ही मिलेगी और ये अपनी जन्नत खुद बना लेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में माली इस्तेहसाल की कोई मिसाल शायद कहीं और मिले। यहाँ के वजीर खजाना के बकौल जो इंसान 8,000 रुपये माहाना कमा रहा है वो गरीब नहीं, जबकि इनकी अपनी बातों में इतना तजाद है कि इन्हीं का एक मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये शिकवा करता है कि मेरे घर का किराया 3 लाख है जो मुझसे नहीं भरा जाता, इसलिए हमारी मराहत में और हमारे अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। यानी जिनके घर का किराया फ़कत 3 लाख है उनका माहाना खर्चा कितना होगा। इससे जाहिर होता है कि या तो आवाम झूठी है या फिर ये सियासतदान मुनाफिक। अमीर का बच्चा जहाँ एचिसन जैसे कॉलेजेस में पढ़ता है तो वहीं पर गरीब के बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना भी मुहाल हो चुका है। अशराफिया के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर के ममालिक का रुख कर लेते हैं, जबकि गरीब को अपनी महीने भर की फीस भरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि हमारे मुल्क में फीमेल की लगभग आधी आबादी तालीम से महरूम है, और इसको नाम ये दिया जाता है कि लड़कियों को तालीम नहीं करनी चाहिए, मगर इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके वालिदैन उनके अखराजात बर्दाश्त न कर सकें, और वो ये समझते हैं कि वो तो वैसे भी शादी करके चली जाएगी, लिहाजा अपने बेटे के ही अखराजात मुकम्मल कर लें तो भी काफ़ी है। सुनने में आ जाता है कि पाकिस्तान की जीडीपी इतनी बढ़ रही है जो कानों में रस घोलने के लिए तो बेहतर है, मगर हकीकत इसके बरक होती है। दरअसल जीडीपी के बेहतर होने का आम आदमी की जिंदगी पर कोई असर नहीं होता। ये ऐसी ही बात है कि आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी, उसने दूसरे से कोई और चीज़ उन्हीं पैसों से खरीदी, और तीसरे ने पहले वाले से कुछ खरीदा, तो आपकी जीडीपी प्लस में चली जाती है। यानी पैसा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है, और उसका फ़ायदा आपकी जीडीपी को होता है जो मुस्बत में नज़र आती है। सादा अल्फाज में समझें तो पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पैसों की सर्कुलेशन भी उसी हिसाब से हो रही होती है, इसलिए मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करता, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम तरक्की की राह पर गामज़न हैं। ख्वाब तो सुहाने दिखाए जाते हैं, मगर इंसाफ के मामले में मुमलिकत खुदादाद की रैंकिंग देखी जाए तो आपको आखिर से टॉप ममालिक में नजर आएगी। वहीं पर दहशत गर्दी जिस पीक पर पहुंच चुकी है उसके बाद भी ये कहना कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। जबकि अशराफिया के बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट का होना लाजमी है ताकि वो मुल्क को अच्छा खासा खाने के बाद बाहर ममालिक में पिकनिक मनाने जा सकें। मुल्क के हुक्मरानों की तरजीहात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जहां हायर एजुकेशन के लिए फ़कत 100 अरब न रखे जाएं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 850 अरब मुख्तस किए जाएं, तो यहाँ फ़कीर ही पैदा होंगे। साइंसदानों की तवक्को नहीं की जा सकती। गलती कहाँ है? गलती शायद तवक्कुआत रखना ही है, और एक बिरादराना मशवरे के साथ वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि आप तवक्कुआत रखना ही तर्क कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलाम।